So what is difference between inline and block? Or what are the differences between inline and block? Yes. We can use not apply height and weight. Mm-hmm. Inline element, block element, we can apply height and weight. Mm-hmm. We can apply margin from all sides. Block element, we can apply margin in only two directions. Example, left and right. And जो एलिमेंट होता है उसको हम मार्जिन लेफ्ट एंड राइट साइड से अप्लाई करते हैं लाइक टू विड्थ हाइट ब्लॉक टू विड्थ एंड हाइट अप्लाई होती है ब्लॉक को चारों डायरेक्शन से मार्जिन में अप्लाई होती है करेक्ट राइट block level element always start on Next line. block level element always start on new line and element can start on same line right यहाँ पे हमने देखा ये पैराग्राफ है इसको हमने हाइट विड्थ अप्लाई किया हाइट विड्थ अप्लाई ये स्पैन को हमने हाइट विड्थ अप्लाई किया हाइट विड्थ अप्लाई नहीं हुआ राइट फिर हमने मार्जिन अप्लाई किया पैराग्राफ को चारों साइड से आप देख सकते हो यहाँ पे मार्जिन भी अप्लाई हो रहा है ना करेक्ट ना हेलो Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग कहाँ पे है ना है अभी Yes, sir. फिर कोई कुछ पता क्यों नहीं बता रहा रजिस्ट्रेशन होती हुई 2 दिन हो गए वो व्हाट इज मार्जिन हेलो शुभ Cells occupied by HTML outside from its space occupied by HTML element outside its Border. border. Bhagyasri, what is padding? Space between border and content. Space between border and content is called padding. Very good. So ये डिफरेंस में ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है ये इम्पोर्टेंट है अगर ये प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर सामने वाले सेशन समझना मुश्किल है अब ये दोनों के जो प्रॉब्लम्स है ये अगर हमें पता होंगे तो वो फिक्स कैसे करना है ये हम आज डिस्कस कर सकते हैं दोनों के लिए कुछ लिमिटेशंस है दोनों की कुछ अच्छी चीजें है दोनों की कुछ लिमिटेशंस है इसके दोनों की लिमिटेशन कैसे कि ब्लॉक लेवल को हम क्या कर सकते हैं हाइट विड्थ दे सकते हैं बट वो साइड बाय साइड ला सकते हैं कि हम साइड बाय साइड आ रहे हैं क्या नहीं ना ब्लॉक लेवल मतलब पैराग्राफ व्यू ऑल हेडिंग्स ये क्या है सब ब्लॉक लेवल तो उनको हम हाइट विड्थ दे सकते हैं बट ये साइड बाय साइड नहीं आएंगे हाइट विड्थ दे सकते हैं ये अच्छी बात है बट साइड बाय साइड नहीं आ रही ये प्रॉब्लम है जो इनलाइन है स्पैन ये साइड बाय साइड आते हैं बट इनको क्या होता है इनका क्या इशू है हाइट विड्थ अप्लाई यस इनको हाइट विड्थ अप्लाई नहीं कर सकते राइट देखा बॉर्डर अप्लाई हुआ मार्जिन अप्लाई हुआ राइट बट मार्जिन भी वो क्या है दो ही साइड से अप्लाई हुआ टॉप बॉटम नहीं और हाइट एंड विड्थ ब्लर दिख रहा है ना यहाँ पे थोड़ा सा Yes, sir. ये दोनों की भी कुछ इशू है ब्लॉक लेवल एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को ऊपर नहीं आने दे रहा है इनलाइन एलिमेंट आने दे रहा है बट उसका हाइट विड्थ अप्लाई नहीं हो रहा है तो इन दोनों को आप
जो अगर प्रॉब्लम है वो अगर हमें फिक्स करना है, सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक एंड इनलाइन दोनों के प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो हम करेंगे इसका फ्यूजन, मतलब हम लिखेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन किया किसका, इनलाइन एंड ब्लॉक, पैराग्राफ का ब्लॉक, स्पैन, इनलाइन, मतलब ब्लॉक की जो चीजें चाहिए वो भी मिलेगी और इनलाइन की जो चीजें चाहिए वो भी मिलेगी। ब्लॉक की क्या है, ब्लॉक को हम हाइट विड्थ अप्लाई कर सकते हैं, तो ये अब स्पैन को भी क्या करेगा, हाइट विड्थ अप्लाई करेगा। इनलाइन की कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, साइड बाय साइड आना, पैराग्राफ साइड बाय साइड नहीं आ रहा था, अब हमने इनलाइन ब्लॉक कहा तो क्या होगा, आगे साइड बाय साइड सब, राइट, सबको Yes, मार्जिन sir. अप्लाई हो गया, सब साइड बाय साइड आ गया, सबको हाइट भी अप्लाई हो गया, विड्थ भी अप्लाई हो गया, राइट। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने सबको क्या कहा है, इसलिए Inline block. इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, प्रैक्टिस चाहिए, जो हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर रहे हैं वो दूसरे दिन हमें आना ही चाहिए। दिन में सिर्फ 50 मिनट का एक सेशन हो रहा है हमारा, क्यों ले रहे हैं, ताकि हम ये सारी चीजें पहली बार पढ़ रहे हैं, टाइम लगेगा पढ़ने में, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके चलते हैं। बट अगर ऐसा ही रहेगा कि जो हमने 2 दिन पहले पढ़ा है वो अब हम नहीं बता सकते, तो फिर हम स्टार्ट से 3-4 सेशन स्टार्ट कर देंगे, right? ऐसे भी बता नहीं रहे हो, वैसे भी आउटपुट नहीं आ रहा है, तो फिर पढ़ा के छोड़ देते हैं ना, सिलेबस खत्म करते हैं। हेडिंग एलिमेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग एलिमेंट्स। तो आज का सेशन खत्म होने के बाद सबके नोट्स चाहिए, जितना भी कंप्लीट हुआ है वो नोट्स चाहिए नेक्स्ट सेशन से पहले। नेक्स्ट सेशन कल नहीं है, परसों होगा, ठीक है, मंडे का वीकली ऑफ रहता है, बट कल छुट्टी देना इसलिए हमने बाहर सेशन रखा है। तो आज का दिन है, परसों का दिन है, आपके पास नोट्स चाहिए, और परसों के दिन मैं सबको क्वेश्चन पूछूंगा, किसी को भी सबने बताना चाहिए, तभी सेशन होगा, फिर सेशन नहीं होगा otherwise। तो हमें अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल यहाँ पे सेव करनी है, तो जाते हैं फोल्डर के अंदर, नया फोल्डर बनाया हमने अभी लेआउट्स के अंदर, कौन सा फोल्डर, हेडिंग एचटीएमएल, यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स डॉट, और यहाँ पे कुछ फोल्डर्स होते हैं, वो फोल्डर्स बनाएंगे पहले, assets, CSS, और JS and Images. Images. images। तो हमें चाहिए CSS फाइल, राइट, उसके भी एक नया फाइल बनाएंगे यहाँ पे, सेव एज, सेव एज, सेम फोल्डर के अंदर, कौन सा, हेडिंग एलिमेंट के अंदर, एसेट, एसेट के अंदर Yes, sir. टाइटल CSS। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल सबसे पहला काम क्या है, Dot type HTML. एचटीएमएल के अंदर head, Head. हेड के बाद Body. body, Body.
हमारे पास CSS फाइल भी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि CSS अप्लाई हुई या नहीं, है ना। तो बॉडी फोल्डर अप्लाई करते हैं, पर सिर्फ CSS लिखने से कुछ नहीं होगा। CSS को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, लिंक करना पड़ेगा। लिंक रिलेशन। CSS। फिर इसको रन करके देखते हैं। कलर अप्लाई हो रहा है, मतलब CSS लिख हो चुका है। CSS में सबसे पहली बात क्या करना है, Style. Dot. Notification. देखो जब भी हम कोई HTML एलिमेंट लिखते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे कोई ड्यू ले लिया, तो मैंने क्लास डाल दिया बॉक्स, ठीक है। अब इस बॉक्स को मैं कुछ CSS अप्लाई करूँ, पैडिंग अप्लाई किया अपने 20 पिक्सल, देन बॉर्डर 20 पिक्सल, सॉलिड, देन width is 300 पिक्सल एंड हाइट दे दी 300 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन दे देते हैं, बॉक्स कितने साइज का चाहिए था हमें, 300। 300 बाय 300, ओके। बस बॉक्स मिलेगा कितने का, ऑलमोस्ट 345 समथिंग, 341। क्यों, बॉर्डर, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग मेरा वो मार्जिन ऐड करता है सर। नहीं, मार्जिन तो देखो कभी भी नहीं आएगा। मार्जिन कभी भी हाइट और विड्थ में नहीं आता, मैंने लास्ट टाइम भी बताया ना। मार्जिन मतलब क्या है, अतिक्रमण के जैसा है। अपना एक प्लॉट है, प्लॉट में हमने कंस्ट्रक्शन बना दिया, बट पार्किंग हमने प्लॉट के एरिया के बाहर कर दिया, तो हमने इलीगली बना दिया पार्किंग वहां पे, बट वो उसका मतलब ये नहीं ना कि वो हमारे प्लॉट का पार्ट हो गया। जब भी आप प्लॉट की हाइट एंड विड्थ बताओगे, तो वो पार्किंग वाला आएगा क्या उसके अंदर, कंसिडरेशन होगा क्या उस एरिया का, नहीं होगा। नहीं तो सर, वैसे यहाँ पे मार्जिन है, मार्जिन कभी भी हाइट एंड विड्थ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैंने तो हाइट एंड विड्थ दी है 300 पिक्सल, बट अभी भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से पैडिंग ऐड होता है सर उसमें, पैडिंग, ऐड होता है हाइट और विड्थ में। हाँ पैडिंग होता है। तो वही ना, ड्यू तो हमने 300 का बनाया है, तो यहाँ पे 340 341 समथिंग दिख रहा है। क्यों, पैडिंग की वजह से। पैडिंग। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करके मार्जिन और पैडिंग 0 करना पड़ेगा। नहीं वो करेक्ट है, यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मार्जिन पैडिंग 0 करेंगे, उसको CSS रीसेट कहते हैं, है ना। हर एक एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट कुछ पैडिंग मार्जिन होती है, वो अब हमें हटाना है। ये इसका रीजन क्या है बताओ, हमने हाइट एंड विड्थ 300 दे दी, बट अप्लाई हो रही है सर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर। बर्फ। बॉक्स साइजिंग क्या है, बॉर्डर कुछ तो आपने बोला बॉर्डर था। का एरिया ऐड हो रहा है सर उसमें। जब जब भी हम इसे HTML एलिमेंट को हाइट अप्लाई करते हैं, विड्थ अप्लाई करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट होता है कंटेंट बॉक्स में। मतलब जितना भी हम हाइट एंड विड्थ अप्लाई करेंगे, वो होता है कंटेंट को अप्लाई होता है। तो हमने जो भी 300 दे दिया है, वो 300 किसको अप्लाई हुआ है, कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स कंटेंट बॉक्स, राइट। और उसके ऊपर पैडिंग है, उसके ऊपर एक एक पिक्सल का बॉर्डर क्या है, बॉर्डर है। तो लेफ्ट राइट पैडिंग 40,
और इधर का कुछ बॉर्डर मिलके क्या हो गया 2 पिक्सल, तो 240 वो ऑलमोस्ट हो गया 342। तो जब भी हम CSS में क्या कर देंगे हाइट और विड्थ देंगे तो वो अपने आप अप्लाई होता है कंटेंट बॉक्स। कोई भी HTML एलिमेंट है ना वो कुछ एट्रीब्यूट से बनता है ना, उसको हम कहते हैं कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, राइट। इसको हम क्या कहते हैं बॉक्स बॉर्डर ना। हर एक HTML एलिमेंट अगर बॉक्स है तो वो हर एक बॉक्स कुछ एट्रीब्यूट से क्या है बना हुआ है, और वो एट्रीब्यूट है कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन। कंटेंट मतलब इंफॉर्मेशन होल्ड बाय HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट ने जो भी इंफॉर्मेशन कंटेंट की है, होल्ड की है, उसको कहते हैं कंटेंट। पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन तो पता है आपको। तो जब भी हम हाइट विड्थ अप्लाई करता है वो डायरेक्टली अप्लाई होता है कंटेंट बॉक्स। बट हमें जो डिजाइनर डिजाइन देता है तो वो क्या सोचता है उस हाइट विड्थ में क्या क्या इंक्लूड होगा, पैडिंग कंटेंट भी होगा, पैडिंग भी होगा और मार्जिन बॉर्डर भी तो। बॉर्डर बॉर्डर होगा। मार्जिन तो कभी नहीं होगा, हम्म। मार्जिन तो कभी भी हाइट एंड विड्थ नहीं आएगा, ठीक है। हम्म। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमने हाइट विड्थ दी है वो अप्लाई करनी है किसके ऊपर, बॉर्डर बॉक्स के ऊपर। बाय डिफॉल्ट किसके ऊपर अप्लाई होती है कंटेंट कंटेंट ना। बाय डिफॉल्ट जब भी हम HTML एलिमेंट का मतलब जब भी ब्राउजर हाइट एंड विड्थ कैलकुलेट करता है तो वो हमेशा टारगेट करता है कंटेंट बॉक्स को। अगर हमने कुछ नहीं बताया तो हमने जो भी हाइट विड्थ अप्लाई की वो होगी कंटेंट को अप्लाई। तो अब हमें ब्राउजर को बताना है कि भाई कंटेंट को अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई किसको करना है, बॉर्डर बॉर्डर बॉक्स को। करना है बॉर्डर वाला जो बॉक्स है उसको अप्लाई करना है। तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है कि बॉक्स की जो साइजिंग है वो कैसे कैलकुलेट करो, इसको ध्यान में रख के बॉर्डर बॉक्स को ध्यान में रख के उसकी साइजिंग क्या करो, साइजिंग मतलब हाइट एंड विड्थ कैलकुलेट। जैसे हमने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लिखा तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी हाइट एंड विड्थ क्या हो गया 300। तो अब 300 हाइट एंड विड्थ किस बॉक्स को अप्लाई हुई, बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर तो हमने जो भी हाइट एंड विड्थ अप्लाई की उसमें से एक एक पिक्सल बॉर्डर गया, 20 पिक्सल पैडिंग गया, और जो भी बचा कुचा है वो 200 कितना है 258 पॉइंट समथिंग जो भी है वो अप्लाई हो गया किसको, कंटेंट ठीक है। अब क्लियर है, यस सर। यस बट ये हर HTML एलिमेंट के ऊपर नहीं लिखना है ना। लेजी आदमी है नहीं लिखेंगे, क्यों लिखेंगे यहाँ पे 100 सेलेक्टर तो 100 सेलेक्टर के ऊपर क्यों लिखेंगे, क्योंकि लेजी नहीं है, प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कहती है कि डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, एक ही कोड बार बार नहीं लिखना है। उसका शॉर्टकट क्या है कि हमारे पास एक सेलेक्टर है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेलेक्टर में हम क्या करेंगे, बॉर्डर साइज बॉर्डर बॉर्डर बॉक्स बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, ठीक है। तो जितने भी HTML एलिमेंट है उसके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और दो चीजें हम करते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे पैडिंग भी हटा देते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि देखो अब जो भी HTML एलिमेंट यूज करते हो ना उसको बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ पैडिंग मार्जिन होता है, right? आपने कभी देखा या नहीं पता नहीं, अब देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक H1 लिया, इसमें हमने लिखा हेडिंग। H1 को कुछ CSS दिया क्या हमने, नहीं कुछ भी CSS नहीं लिखा H1 को, ठीक है। अब जाते हैं, अब इसको इंस्पेक्ट करके देखो, या फिर यहीं पे देख सकते हो ऑरेंज कलर दिख रहा है ऊपर नीचे, बराबर। राइट। ऑरेंज कलर मतलब होता है मार्जिन। हमने कुछ मार्जिन दिया है इसको H1 को, नहीं नहीं सर। नहीं नहीं कुछ भी CSS नहीं लिखा है, राइट। क्योंकि हर HTML एलिमेंट के ऊपर बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है, राइट। देख सकते हो आप यहाँ पे, राइट। मार्जिन स्टार्ट मतलब ये टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन एंड मतलब मार्जिन बॉटम, यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये उसका लेजेंड, ये बॉक्स को क्या कहते हैं, लेजेंड कहते हैं, जो हमें ये बॉक्स मॉडल रिप्रेजेंट करता है ब्राउजर में, और इसकी वजह से हम इजीली समझ सकते हैं। तो देखो मार्जिन टॉप है और मार्जिन बॉटम दिख रहा है यहाँ पे H1 को,
Yes, sir. ठीक है। उसके बाद कोई भी HTML एलिमेंट, बहुत सारे HTML एलिमेंट है, उसको हर एक अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। हमने यहाँ पे क्या लिया, पैराग्राफ लिया। ये पैराग्राफ को भी कुछ मार्जिन अप्लाई दिख रहा है ना, ऑरेंज कलर ऊपर नीचे। आप किसी HTML एलिमेंट को, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, एलिमेंट्स टैब में आया, फिर मैंने यहाँ पे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। अब जैसे ही मैं पैराग्राफ के ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ, वहां पे जो ऑरेंज कलर में दिखता है वो हमेशा होता है मार्जिन। आपने इंस्पेक्ट करके किसी HTML एलिमेंट को क्या किया है, उसके ऊपर कर्सर लेके गए, तो वहां पे आपको जो भी दिखता है वो क्या होता है, Margin. मार्जिन होता है। Margin. ठीक है, पैराग्राफ को भी कुछ बाय डिफॉल्ट मार्जिन है। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं ड्यूअल। ड्यूअल के अंदर क्या होता है, लिस्ट। लिस्ट होता है ड्यूअल को भी इंस्पेक्ट करके देखो, ऊपर नीचे ऑरेंज कलर दिख रहा है और लेफ्ट में ग्रीन कलर दिख रहा है। हाँ यस सर। तो जो ऑरेंज है टॉप बॉटम क्या है, उसको मार्जिन है, और लेफ्ट में जो Margin. ग्रीन दिख रहा है वो क्या है, पैडिंग। Padding. तो HTML एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ पैडिंग, कुछ ना कुछ मार्जिन वहां पे अप्लाई होता है। होता है। और उनका जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन है, उनका जो बाय डिफॉल्ट क्या है, पैडिंग है, वो Padding. हमें कभी यूज नहीं करना है ना, वो हमें कभी भी यूज नहीं करना। तो उसलिए हम क्या करते हैं, सारे HTML एलिमेंट के ऊपर से पैडिंग भी हटा देते हैं और मार्जिन। मार्जिन भी हटा देते हैं। सारे HTML एलिमेंट से हम पैडिंग भी हटा देंगे और मार्जिन भी हटा देंगे। और देखो सबका पैडिंग चला गया, सबका मार्जिन चला गया, है ना, क्योंकि हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करके सारे HTML एलिमेंट से पैडिंग हटाई, सारे HTML एलिमेंट से मार्जिन हटाई, और सारे HTML एलिमेंट के ऊपर हमने बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी बॉर्डर बॉक्स से, और ये जो हमने CSS लिखा है यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करके, इसको कहते हैं CSS रिसेट करना। इसको क्या कहते हैं, CSS रिसेट। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई पार्ट कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं वापस बताता हूँ। ये मैंने सारी चीजें हटा दी। अब देखो यहाँ पे ये H1 के ऊपर मार्जिन दिख रहा है, टॉप बॉटम में ऑरेंज कलर दिख रहा है, पैराग्राफ के ऊपर मार्जिन दिख रहा है टॉप बॉटम में, UL के ऊपर टॉप बॉटम में मार्जिन दिख रहा है, लेफ्ट में ग्रीन कलर का पैडिंग दिख रहा है, राइट। तो हर HTML एलिमेंट के ऊपर क्या होता है, कुछ ना कुछ मार्जिन पैडिंग का डिफॉल्ट नेचर होता है, तो वो हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, सारे HTML एलिमेंट के ऊपर से पैडिंग मार्जिन क्या करते हैं, नल कर देते हैं, हटा देते हैं। और ये जो हमने लिखा है इसको कहते हैं CSS रिसेट करना। CSS रिसेट। ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है, ये सारी चीजें हटा देता हूँ। अब आते हैं मुद्दे पे, और एक यहाँ पे मैं बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं 2 क्लास देता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमने एक HTML एलिमेंट के ऊपर एक क्लास बनाया मतलब एक ही क्लास यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हम क्या कर सकते हैं, 2 क्लासेस भी यूज कर सकते हैं, राइट। अब हमने 2 क्लासेस क्यों बनाए वो पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो मुझे 2 बॉक्सेस बनाने थे। एक बॉक्स मुझे क्या था, मान लो ऑरेंज कलर का चाहिए था, और एक बॉक्स मुझे चाहिए ग्रीन कलर का, राइट, और एक बॉक्स चाहिए मुझे ब्लू रेड कलर। ठीक है, हमें कितने बॉक्स बनाने, 3 बॉक्स बनाने, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, बॉक्स 1 पैडिंग 20, बॉर्डर हाइट विड्थ मार्जिन और बैकग्राउंड कलर, ठीक है। उसके बाद मुझे और एक बॉक्स बनाना था, कौन सा, बॉक्स 2 उसमें ये सारी चीजें कॉमन है, पैडिंग बॉर्डर मार्जिन विड्थ हाइट, ये सारी चीजें क्या है, कॉमन है। कॉमन चेंज क्या है, कलर। Color. और हमारे पास और एक बॉक्स है, कौन सा, Box ठीक है। three. बॉक्स 3 बॉक्स 3 में भी सारी चीजें सेम है,
पैडिंग, बॉर्डर, विड्थ, हाइट, मार्जिन सारी चीजें सेम है, बस चेंज क्या है? बैकग्राउंड कलर। कलर। ठीक है, तो 3 CSS सेलेक्टर हमने यहाँ पे बनाए, 3 div के लिए, राइट? हमारे पास 3 div है, 3 div के लिए हमने 3 CSS सेलेक्टर यहाँ पे लिखे हैं। तीनों में ऑलमोस्ट CSS क्या है? सेम। सेम है। बस एक प्रॉपर्टी छोड़ के तीनों में CSS क्या है? सेम है। दिख रहा है यहाँ पे ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज ना, सब दिख रहा है यहाँ पे, कलर सही में दिख रहे हैं। तो वापस वही हो गया ना, एक ही चीज क्या कर रहे हैं हम? रिपीट। रिपीट रिपीट लिख रहे 3 बार लिखते हैं। हैं, रिपीट कर रहे हैं, एक ही CSS में 3 बार लिख रहा हूँ। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि एक काम क्या कर सकते हो आप, एक तो क्या करो, आप ग्रुपिंग करो उनका। सर हाँ, आपने तो ड्यू को वैल्यू अलग ही पास की है ना, बॉक्स बॉक्स 1 यहाँ हाँ, पे तो। हाँ। नहीं, क्वेश्चन क्या है नहीं बता, समझा मुझे, और एक बार बताओ। HTML फाइल में आपने हम्म, क्लास को वैल्यू, हाँ अभी बराबर आ गई। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 3-4 CSS सेलेक्टर है, आपके पास 3-4 सेलेक्टर CSS है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यूज क्या है? सेम सेम। सेम है। सेम। तो रिपीट लिखने की बजाय आप क्या कर सकते हो ग्रुपिंग। ग्रुपिंग। ना, वो जो कॉमन CSS है वो ग्रुप में डाल के वहां पे डाल सकते हो। मतलब अब ये रिपीट रिपीट लिखने की जरूरत नहीं। नहीं। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप 3 CSS क्लासेस बना रहे हो, उसमें सिर्फ 1-2 प्रॉपर्टीज है जो डिफरेंट है, और बाकी के जो प्रॉपर्टीज है, 4-5 प्रॉपर्टीज है, वो सारे के सारे क्या है एग्जैक्टली, प्रॉपर्टीज और वैल्यूज दोनों भी क्या है? सेम है। तो हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। कैसे ग्रुपिंग करेंगे? पहला CSS सेलेक्टर कॉमा, दूसरा CSS सेलेक्टर कॉमा, उसके बाद तीसरा CSS सेलेक्टर, जितने होंगे उतने कॉमा सेपरेट करके क्या करोगे आप? ग्रुप ग्रुपिंग करोगे ना, ग्रुप करोगे, और ग्रुप करके आप वहां पे जो भी आपकी कॉमन CSS है वो राइट डाउन करो। ठीक है, तो इसको कहते हैं CSS ग्रुपिंग, ग्रुपिंग। राइट? ये ग्रुपिंग। समझना जरूरी है, हमें ये समझना चाहिए, आना चाहिए कि जब भी हम HTML लिख रहे हैं तो तुरंत हमें क्लिक होना चाहिए कि भाई यहाँ पे तो CSS ग्रुपिंग होना चाहिए। इससे क्या हो रहा है, हमारा 10-12 लाइन का कोड क्या हो रहा है, सेव हो रहा है ना, राइट? अभी हमने कितना लाइन का कोड किया है सेव? ये 15 लाइन का कोड था, उसको हमने 5 लाइन में कन्वर्ट किया, मतलब 10 लाइन का कोड हमारा क्या हुआ, सेव हुआ, रिपीट, राइट? ठीक है, तो एक तरीका ये है जिसको कहते हैं CSS ग्रुपिंग। उसके बाद ये बॉर्डर के बाद मैंने उसका विड्थ लिखा है, फिर उसका क्या कहते हैं इसको, स्टाइल लिखा है, और बॉर्डर का कलर। तो मल्टीपल CSS प्रॉपर्टी हमने एक साथ लिखी है, तो इसको क्या कहते हैं? लाइन। नहीं, वो तो HTML एलिमेंट का टाइप हो गया ना। तो मल्टीपल CSS प्रॉपर्टी को मैंने शॉर्टकट में लिखा है, तो इसको क्या कहते हैं? तो मैंने क्लू भी दे दिया आपको, मैंने आपको क्लू भी दे दिया। क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो ये हमें समझना चाहिए, हमें इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि तुरंत हमें क्लिक होना चाहिए कि कहाँ पे शॉर्ट रन यूज करना है, कहाँ पे ग्रुपिंग यूज करना है। जितना हो सके उतना CSS का कोड हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना? हमने CSS लिखा, HTML लिखा, बहुत बढ़िया हमारा UI दिख रहा है, बट हमारा जो नंबर ऑफ लाइन का कोड है CSS का मान लो 400, और वही CSS उतने ही अच्छे तरीके से किसी डेवलपर ने 100 लाइन में लिखा, तो ऑफकोर्स इसका जो कोड है वो क्या होगा, अपने से बेहतर है। तो हमें भी हमेशा यही फोकस रखना, और ये चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती, तो इंटरव्यू में पूछी जाती है, इसलिए इसका रट्टा मत मारना, ये समझना भी है, और इसको हमें ये समझ के इम्प्लीमेंट कहाँ पे करना है ये भी हमें प्रैक्टिस से पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी भी बहुत सारा बेसिक में गड़बड़ है। ठीक है, अब हमारे पास 3 HTML एलिमेंट है, इसलिए तो मैंने CSS सेलेक्टर जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट में उसको ऑफ किया, क्योंकि कम से कम 18 लोग तो रहे बैच में रेगुलर,
और उनमें से सिर्फ 4 लोगों ने अभी तक टास्क भेजे, बाकी ने नहीं भेजे। इसे तो CSS सेक्टर जो स्टार्ट किया था ना, कल ही स्टार्ट किया था ना हमने, तो उन्होंने स्टॉप कर दिया। पहले देख लेते बोला बेसिक कितना अच्छा है। तो अब हमारे पास 3 ड्यू है, 3 ड्यू को हमें हाइड करना है। तो सबसे पहले मैं जो पहला बॉक्स बनाए उसको क्या करूँ, बॉक्स 2 जो है ना उसको मैं CSS देके हाइड करता हूँ। अगर मुझे किसी भी HTML एलिमेंट को हाइड करना है तो उसके 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका यूज करते हैं, डिस्प्ले कहते हैं नन। हमने क्या किया, डिस्प्ले नन। अभी लिखा नहीं है मैंने, मैं हटा देता हूँ। पहले UI देखो, UI कैसे दिख रहा है, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और उसके बाद ऑरेंज बॉक्स, तीनों बॉक्स दिख रहे हैं ना। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, बॉक्स 2 को क्या किया, डिस्प्ले नन। नन कह दिया, बॉक्स 2 को डिस्प्ले कर दिया। जैसे डिस्प्ले ने कहा, ग्रीन वाला बॉक्स क्या हो गया देखो, हाइड हो नहीं। गया ना, राइट ना। वो UI से क्या हो गया, हाइड हो गया, राइट। जो ऐड बॉक्स हो 1 था, बॉक्स 1 के बाद अब सीधा कौन आ गया UI पे, बॉक्स 3। बॉक्स 3 आ गया। मतलब जो हमारा डिजाइन का स्ट्रक्चर रहा था, पहले स्ट्रक्चर क्या था, ब्लू कलर का बॉक्स था, उसके बाद ग्रीन था, उसके बाद ऑरेंज था। अब स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया ना, ब्लू ऑरेंज। राइट। जिस जो हाँ ग्रीन की सर। पोजीशन थी, उस ग्रीन की पोजीशन पे कौन आ गया, ऑरेंज। ऑरेंज। ऑरेंज ऑरेंज। आ गया। जो ग्रीन की पोजीशन थी वहां पे कौन आ गया, ऑरेंज आ ऑरेंज आ गया ना। मतलब डिस्प्ले नन करने से क्या होता है कि आपका एस्टिमेबल एलिमेंट अपनी जगह छोड़ देगा, आपका एस्टिमेबल एलिमेंट क्या होगा, अपनी जगह छोड़ देगा, और उसकी जगह पे उसके बाद वाला एस्टिमेबल एलिमेंट आ आ जाएगा, जाएगा। राइट। डिस्प्ले नन से क्या होगा, राइट, जिसको ही हमने डिस्प्ले कहा, इसको बॉक्स 2 को हमने डिस्प्ले कहा। तो देखो मैंने डिस्प्ले नन हटा दिया, आ गया वापस बॉक्स, डिस्प्ले नन अप्लाई कर दिया, चला गया बॉक्स, और उसकी जगह पे कौन आ गया, ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर का बॉक्स आ गया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि डिस्प्ले नन के बाद एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हो रही हैं। यहीं पे कहीं पे नोट कर लेते हैं। और ये इंटरव्यू के लिए करना ऐसा नहीं है, हमें ये प्रैक्टिकली भी समझना जरूरी है कि डिस्प्ले कहाँ पे यूज करना है, उसके बाद जो भी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वो भी कहाँ पे यूज करना है। तो डिस्प्ले नन अप्लाई करने से क्या हो रहा है, द HTML टैग और एलिमेंट जो भी है, एलिमेंट इज नॉट विजिबल, वो तो दिख रहा है कि वो क्या हो रहा है, हाइड हो रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द स्पेस, जो स्पेस हमने क्या की थी, उस HTML एलिमेंट को दी थी, अलोकेट की, द स्पेस allocated to HTML एलिमेंट, कौन सा HTML एलिमेंट, जिसके ऊपर हमने डिस्प्ले नन लिखा है ना, राइट। वो क्या हो रहा है अब, हाइड। वो अब ऑक्युपाई कर रहा है क्या, जो भी स्पेस हमने उसको अलोकेट की थी वो अब क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है क्या, नहीं, नहीं, एम्प्टी। will not be occupied। जिस HTML एलिमेंट को आपने डिस्प्ले नन लिखा है, इससे क्या हो रहा है कि वो HTML एलिमेंट UI से तो हाइड हो रहा है, साथ में जो स्पेस हमने उसको दी थी डॉम के ऊपर, मतलब ब्राउजर के ऊपर जो स्पेस उसको मिली थी, वो स्पेस अब वो ऑक्युपाई नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो छोड़ दे रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी जगह पे उसके नीचे वाला HTML एलिमेंट अपने आप ऊपर की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है ना, यस। राइट। यस। देखो ये 2 नंबर पे क्या था, ग्रीन था, है ना। जैसे इसको डिस्प्ले नन किया, ऑरेंज कहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया। तो इससे क्या हो रहा है कि जो डिजाइन का स्ट्रक्चर है, जो पेज का स्ट्रक्चर है, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब इट विल चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द पेज, या फिर हम क्या कह सकते हैं, डिजाइन। अपने वेबसाइट का पेज या डिजाइन जो भी है, उसका स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, वो
नहीं सर। क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। इसमें कोई डाउट है? देन इसके बाद और एक तरीका है जिसका कहते हैं विजिबिलिटी हिडन। विजिबिलिटी क्या कहते हैं हमने ना, विजिबिलिटी मतलब उसका दिखना, उसके वो जो भी दिख रहा है, जैसे भी दिख रहा है, उसको क्या करते हैं हमने अब हाइड कर दिया, राइट? मतलब वो यूआई में नहीं दिख, ठीक है, यूआई में नहीं दिख रहा है, बट उसका जो स्पेस था वो अब क्या कर रहा है, वो छोड़ रहा है क्या? नहीं। नहीं, नहीं। वो अपना स्पेस नहीं छोड़ रहा है ना। इंडियन, टिपिकल इंडियन पॉलिटिशियन, जेल में जाऊंगा तो भी कुछ नहीं छोड़ूंगा। आपने इसको विजिबिलिटी हिडन कर दिया तो वो उसकी विजिबिलिटी क्या हो गई, हाइड होगी। वो यूआई से, यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन नहीं है ना, कोई किसी का हल नहीं है, खामखा पंगा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने बॉक्स 2 के ऊपर विजिबिलिटी हिडन लिखा, तो इससे क्या हो गया, बॉक्स तो विजिबल नहीं है, बॉक्स साइड हो गया है, बट वो अपनी जगह पे अभी भी है, वो अपनी जगह खाली नहीं कर रहा है। मतलब ये अपने पेज का स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है क्या? नहीं। पेज का नहीं। स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर रहा। पेज जैसे डिजाइन पहले था, जिस पोजीशन पे ग्रीन बॉक्स था, सॉरी ब्लू बॉक्स था, वो उसी पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे ऑरेंज बॉक्स था वो अभी भी उसी पोजीशन पे, राइट? तो अपने पेज का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा। मतलब सेकंड क्या है, विजिबिलिटी हिडन। तो एचटीएमएल एलिमेंट तो विजिबल नहीं है, वो तो वैसा ही है, सेम है दोनों का प्रॉपर्टी, but the space allocated to HTML element will be occupied, will not be नहीं, अब क्या कहेंगे, will be विल बी ऑक्युपाइड। occupied, वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है, और इसकी वजह से it will not change the structure of our website or design. विजिबिलिटी हिडन से भी हम क्या कर सकते हैं, HTML एलिमेंट को हाइड करके रख सकते हैं, बट वो अपनी जगह अभी भी रहेगा, वो अपनी जगह पे किसी दूसरे HTML एलिमेंट को आने नहीं जी। नहीं देगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया सेकंड। पहला ऑप्शन है डिस्प्ले नन, दूसरा ऑप्शन है विजिबिलिटी हिडन, राइट? डिस्प्ले नन या विजिबिलिटी हिडन से क्या हो रहा है, आपका जो एचटीएमएल एलिमेंट है जिसके ऊपर आपने ये सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई की है, वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, हेडिंग हो हाइड हो रहा है ना, पूरा का हाइड हो पूरा। रहा है। ऐसा थोड़ा, ऐसा तो नहीं है ना कि थोड़ा दिख रहा है थोड़ा नहीं दिख रहा है। ट्रांसपेरेंसी है, 50% विजिबल है, 50% ट्रांसपेरेंट है, ऐसा नहीं है। डिस्प्ले नन करोगे तो भी पूरा हाइड हो जाएगा, विजिबिलिटी हिडन करोगे तो भी पूरा हाइड होगा, बस विजिबिलिटी में वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, डिस्प्ले नन में स्पेस भी छोड़ दे रहा है। कह रहा है कि भाई जो भी आने वाला एचटीएमएल एलिमेंट है वो आके यहाँ पे मेरी जगह ले सकता है, ठीक है। अब इसके Yes. बाद और एक प्रॉपर्टी थी ओपेसिटी, राइट? बाय डिफॉल्ट हर एक की ओपेसिटी होती है 1, बाय डिफॉल्ट किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट की ओपेसिटी होती है 1, है ना? वो ओपेसिटी 1 लिखो या ना लिखो, इसकी ओपेसिटी कितनी होती है, 1। 1। ओपेसिटी 1 मतलब ट्रांसपेरेंसी 0, ओपेसिटी 1 मतलब ट्रांसपेरेंसी 0, राइट? 0। है ना? या फिर आप कह सकते हो ओपेसिटी 1 मतलब विजिबिलिटी 100%, ओपेसिटी 1 मतलब विजिबिलिटी क्या हो गई, 100%। 100%, अभी भी 100% विजिबल है, राइट? तो अब ओपेसिटी में जो वैल्यूज होते हैं, जो वैल्यूज है ओपेसिटीज के, दिस आर रेंजेस बिटवीन 0 to 1। जो ओपेसिटी है ना उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है, मतलब उसकी वैल्यू हम क्या यूज कर सकते हैं, इन बिटवीन 0 एंड 1। 0 1 भी यूज कर सकते 1। हैं, 0 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे ओपेसिटी की वैल्यू लिखी 0, ओपेसिटी की वैल्यू क्या लिखी
0। जब ओपेसिटी की वैल्यू 1 थी तो उसकी विजिबिलिटी थी 100%। अब ओपेसिटी की वैल्यू 0 है, 100%। विजिबिलिटी क्या रहेगी? 0। 0%। मतलब कुछ भी विजिबल नहीं है, पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट हो गया है ना। उसका जो बैकग्राउंड है वो दिख रहा है हमें यहाँ पे। बट यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है, इसका जो सबसे अच्छा चीज क्या कह सकते हैं कि डिस्प्ले और विजिबिलिटी में दो ही ऑप्शन थे, एक तो पूरा का पूरा दिखाओ या पूरा का पूरा हाइड करो। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, आप 0 to 1 में कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, जैसे कि 0.5। अब जैसे हमने 0.5 दिया तो विजिबिलिटी कितना परसेंट हो गया उसका? 50 50% हो गया। अब विजिबिलिटी 50% है, मतलब ट्रांसपेरेंसी कितना हो गया? ऑफ कोर्स 50%। 50%। तो ओपेसिटी में आप क्या कर सकते हो, एक तो पूरा का पूरा हाइड करना है तो हाइड कर सकते हो, पूरा का पूरा शो करना है तो कर सकते हो। बट उससे भी आगे जाके आप क्या कर सकते हो, किसी ड्यू को अगर आप सेमी ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हो, उसका विजिबिलिटी आप किसी परसेंटेज में रखना चाहते हो कि 70% विजिबल रहे, 30%, 70% विजिबल रहे, मतलब 30% कितना हो गया? ट्रांसपेरेंट। तो उस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये सेट कर सकते हो। मैंने 0.1 लिखा है, मतलब 10% क्या है, अभी ये विजिबल है, बिल्कुल ना के बराबर है। बट फिर भी हम देख सकते हो कि शॉर्टो टाइप में अभी भी हमें क्या दिख रहा है, ये बॉक्स दिख रहा है, क्योंकि अब इसका विजिबिलिटी कितना परसेंट है 1%। 10%। ना। 0.1 मतलब 10%। 10%। तो ये 3 तरीके हैं जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट्स को हाइड एंड हाइड। शो कर सकते हैं, राइट। तो डिस्प्ले नन ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एचटीएमएल एलिमेंट क्या करता है, अपनी जगह दूसरों को देता है। दूसरे को देता है ना, मतलब वो अपने पेज का स्ट्रक्चर चेंज करेगा। वो जैसे आप डिस्प्ले नन कहोगे वो हट जाएगा और सामने वाला बंदा वहां पे आके बैठेगा। सामने वाला बंदा मतलब आगे वाला, उसके नीचे वाला एचटीएमएल एलिमेंट ऊपर आएगा, ठीक है। बट बाकी जो प्रॉपर्टीज है, विजिबिलिटी, हिडन एंड ओपेसिटी, अगर आपने 0 भी कर दिया तो वो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया, विजिबिलिटी इसकी 0% हो गई। बट वो अपनी जगह अभी भी नहीं छोड़े। जगह छोड़ रहा है कि ये नहीं, मतलब पेज का स्ट्रक्चर चेंज। ये तीसरा ऑप्शन है जिसको कहते हैं हम Capacity। ओपेसिटी। बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होती है, अगर नहीं भी लिखा तो हमने 1। 1। क्योंकि जब भी हम कोई एचटीएमएल एलिमेंट लिखते हैं तो उसका जो विजिबिलिटी है वो 100% होता है ना। यस। ठीक है। बाकी सेम ये जैसे कि वैसा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। The HTML element will not be visible and the space allocated to the HTML will be occupied। वो अपनी जगह पे रहेगा, मतलब अपने पेज का डिजाइन चेंज नहीं होगा, राइट। एंड changes Zero from to 1। 0 to 1। 0 and 1 इंक्लूडेड है ना। 0 to 1 मतलब 0 भी अप्लाई कर सकते हो, 1 भी अप्लाई कर सकते हो, या इनके बीच में जितने भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स भी आप क्या कर सकते हो, ओपेसिटी की वैल्यू एज ए वैल्यू अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब और एक एंड लास्ट पॉइंट बताता हूँ। अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पे तीन क्या है अपने पास, डिव्स है, 3 बॉक्सेस है। 3 बॉक्सेस से ऊपर कुछ क्या था, सीएसएस क्या था, कॉमन था। तो हमने क्या किया, तीनों का क्या किया, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि यहाँ पे और एक क्लास ऐड करो, राइट। यहाँ पे बॉक्स 1 स्पेस बॉक्स, मतलब ये बॉक्स 1 बॉक्स क्लास नहीं हुआ। अब इसके ऊपर कितने क्लासेस है, 2। कितने क्लासेस है, 2 क्लासेस है। 2। बॉक्स 1 भी है और
बॉक्स भी है। बॉक्स भी तीनों ड्यू के ऊपर एक कॉमन क्लास है, कौन सा? बॉक्स बॉक्स। तीनों ड्यू के ऊपर क्या है? कॉमन क्लास है, कौन सा? बॉक्स तो इनका ग्रुपिंग करने की बजाय आप सीधा क्या कर सकते हो? अब यहाँ पे एक ही क्लास डाल दो, बॉक्स सिर्फ बॉक्स क्लास डाल दो। इससे क्या होगा? ये पूरा सीएसएस क्या होगा? तीनों के ऊपर अप्लाई होगा ना, क्योंकि तीनों के ऊपर भी कौन सा क्लास है? बॉक्स बॉक्स क्लास है। तो एक क्लास हम मल्टीपल जगह पे भी यूज कर सकते हैं, और एक एचटीएमएल एलिमेंट पे हम मल्टीपल क्लासेस भी यूज कर सकते यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन में मत रखना कि ये बॉक्स 1 लिखा है, बॉक्स लिखा है, ये क्या चल रहा है, राइट? कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। क्लास जो एट्रीब्यूट है उसके जो वैल्यूज है वो मल्टीपल हो सकते हैं। एक एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर आप मल्टीपल क्लासेस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। अब हमने चेंज तो किया, पहले चेक करो सही में अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कमेंट कर देते हैं। क्या हुआ? मैंने एचटीएमएल पेज सेव नहीं किया, और मुझे कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे मैंने बॉक्स बॉक्स लिखा है, और ब्राउजर में देखो बॉक्स क्लास दिख रहा है यहाँ पे, नहीं, नहीं मतलब मेरा पेज क्या नहीं हुआ? सेव नहीं हुआ। ऐसे अब सेव करता हूँ तो ब्राउजर में आ गया बॉक्स बॉक्स क्लास। तो देखो जो कॉमन सीएसएस थी सबके ऊपर अप्लाई हो रही है, क्योंकि सबके ऊपर हमने एक कॉमन क्लास यूज किया है, बॉक्स नाम। ठीक है, तो इस तरह से आप सीएसएस ग्रुपिंग करके भी मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट को सीएसएस अप्लाई कर सकते हो, या फिर एक कॉमन क्लास बना के वो कॉमन क्लास को आप मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर जहां जहां पे वो सीएसएस चाहिए वहां वहां पे आप क्या करोगे? अप्लाई करें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, बाकी क्या करना है